MJ Reverb Society. Welcome back, guys. Warlock of Magus World, Episode 6. Let's start. इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट, हाँ। लेनिन जानता था कि इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट शैरेड किंगडम का सबसे बेस्ट नाइट इंस्टीट्यूट था। जहाँ से जॉर्ज आया था वहाँ सिर्फ नोबल्स को रिक्रूट नहीं किया जाता था, बल्कि एडमिशन रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई थी। कहा जाता था कि सिर्फ जीनेसिस ही एक्सेप्ट होते थे। लेकिन लेनिन के लिए स्वॉट टेक्निक सिर्फ एक हॉबी थी। उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम मैगस बनना था। नाइट की स्ट्रेंथ पावरफुल ज़रूर थी, लेकिन लेनिन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे समझना पॉसिबल है। वो ह्यूमन लिमिट्स के अंदर ही तो होती हैं। लेकिन मागी यानी एक मेज के बारे में जो र्यूमर्स थे वो कम्प्लीटली अलग हैं। मागी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते थे, इंक्लूडिंग लाइटनिंग और थंडर, और उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेनिन के लिए मैगिस की ग्रेटनेस क्लियरली ह्यूमन बाउंड्री से बाहर थी। इतनी कि वो उनकी पावर को प्रॉपरली इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके अलावा हर मेज नॉलेज से भरा हुआ स्कॉलर होता था। मागी नेचुरल वर्ल्ड पर एक्सपेरिमेंट को बहुत सीरियसली लेते थे। वो नेचर के लॉस को स्टडी करते थे ताकि उस नॉलेज के थ्रू इनॉर्मस पावर ऑब्टेन कर सकें। ये लाइफस्टाइल लेनिन की प्रीवियस लाइफ के साइंटिस्ट वाले लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल था, यानी मिलता जुलता था, क्योंकि साइंटिस्ट भी यही करते हैं। जॉर्ज भी सीरियस होकर एग्री करता है। उसके अकॉर्डिंग ग्रैंड नाइट भी एक फॉर्मल मेज का सर्वेंट बन सकता है बस, यानी ग्रैंड नाइट इतना जो पावरफुल होता है वो बस एक सर्वेंट के लायक है मेज के। और मेज की एक्चुअल स्ट्रेंथ तो इमेजिन करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेनिन जॉर्ज की सीरियस और ड्रामेटिक टोन देखकर मजाक करता है कि उसकी हर बात किसी बार्ड के डायलॉग जैसी होती है, यानी कोर्ट रूम जैसी होती है। जॉर्ज हंसकर बताता है कि उसका ऐसे बोलने का रीज़न यह है कि उसके फादर ने उसे नोबल ट्रेनिंग के लिए कोर्ट भेजा था। फिर जॉर्ज अचानक यहाँ पे मिस्चीवियस हो जाता है और लेनिन से पूछता है कि क्या उसकी फियांसे है, और फिर अपनी सिस्टर मोली को इंट्रोड्यूस करने का ऑफर करता है, कहकर कि वो बहुत फेमस ब्यूटी है। लेनिन का सिंपल जवाब होता है, तू स्कर्म है। मूनलाइट के नीचे दोनों यंगस्टर मजाक करते हैं और ग्रासलैंड में वापस चले जाते हैं, और आवाज़ आती है, गुड नाइट जॉर्ज, गुड नाइट लेनिन। लेनिन क्लॉस ब्लेड जॉर्ज को वापस करता है और कैरिज में लौट जाता है। कैरेज डिमी लाइट, मतलब डिमी लाइट के अंदर सिर्फ लेनिन था। वहाँ रॉट और स्वेट की मिक्स स्मेल आ रही थी। इसी वजह से बहुत से नोबल यूथ कैरेज में ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। जैसे ही ट्रैवलिंग पार्टी किसी पिट स्टॉप पर रुकती है ना, बाकी नोबल्स तो सीधा ग्रास फील्ड की तरफ यहाँ पे निकल जाते हैं, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस हों। इसी वर्ल्ड में रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ओपन माइंडेड था, स्पेशली नोबिलिटी के बीच। एआई चिप की स्ट्रॉन्ग परसेप्शन की वजह से लेनिन ने आसपास के कई अफेक्शनेट कपल्स भी नोटिस किए थे। इसी वजह से वो ट्रेनिंग के लिए कैंप से दूर लोकेशन चूज़ करता। सुपरविजन आईसाइट से वो एक वाइल्ड बैटल सीन देखते हुए लेनिन को प्रीवियस होस्ट के स्पॉइल्ड ब्रैट मेमोरीज याद आ गए, और उसका मूड डिस्टर्ब हो गया कि कभी वो भी ऐसा ही हुआ करता था कि लड़की को लेके घास या झाड़ियों में जाना। वो यहाँ पे बिटरली सोचता और कहता है, हु वुड हैव थॉट आफ्टर चेंजिंग इनटू अ यंगस्टर बॉडी इवन माय डिजायर्स हैव इंक्रीज्ड, यानी मतलब मेरी बॉडी चेंज हो गई है तो मेरे डिजायर्स भी इंक्रीज हो गए हैं, सब देखकर। अपने इमोशंस शांत करने के बाद लेनिन एआई चिप को अपनी बॉडी स्टैटिक्स डिस्प्ले करने को कहता है। स्ट्रेंथ 1.5 अपने लेनिन की, एजिलिटी अपने लेनिन की 1.6, और वाइटलिटी अपने लेनिन की 1.4, और स्टेटस हेल्दी। उसे नाइट ब्रीथिंग टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। अभी उसकी फिजिकल कंडीशन सेम एज यंगस्टर्स को कैचअप कर चुकी थी, और कुछ तो मतलब कभी कभी तो किसी किसी मामले में अपनी बेटर भी हो गई थी। जॉर्ज के साथ स्पारिंग के वक्त लेनिन ने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ छुपाई थी, इसलिए जॉर्ज ने उसकी स्ट्रेंथ को गलत जज किया था। लेनिन यहाँ पे सेटिस्फाइड होकर डेली कल्टिवेशन करता रहा। एआई चिप के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रात को ट्रेनिंग के बाद ब्रीथिंग टेक्निक दोबारा प्रैक्टिस करना बेस्ट इफेक्ट देता था। 20 से ज़्यादा मिनट के बाद लेनिन कम्प्लीटली एकदम पसीने में एकदम था, लेकिन इस बार बॉडी से निकली ब्लैक इम्प्योरिटी पहले से कम थी। लेनिन रियलाइज़ करता है कि ब्रीथिंग टेक्निक का इफेक्ट नेचुरली रिड्यूस हो रहा है। एआई चिप के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज फेलियर हाउस ब्रीथिंग टेक्निक तब कम्प्लीटली इनफेक्टिव हो जाएगी जब उसकी बॉडी स्टैटिक 2 तक पहुंच जाएगी, यानी हर एक चीज़ उसकी 2-2 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये प्रिपरेटरी नाइट का रेलम था, अगर 2-2 पे पहुंच जाए तो। उसके बाद इम्प्रूव करने के लिए लेनिन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे एक्सटर्नल सिमुलेशन इंक्लूडिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस का यूज़ करके लाइफ एनर्जी को एक्साइट करना पड़ेगा। इसके बाद लेनिन अपनी पॉकेट से ब्लैक स्पॉट वाला येलो फ्रूट निकालता है और उसे एक हर्ब रूट के साथ खा जाता है। एआई चिप बताता है कि उसकी बॉडी फटीग से रिकवर कर रही है और वो एक और ब्रीथिंग टेक्निक राउंड कर सकता है। ये हर्बल
ये मतलब ये जो कॉन्कोटेशन लेनिन ने पिछले महीने में एआई चिप के काउंटलेस एक्सपेरिमेंट से बनाए थे। ये फटीग रिड्यूस करते थे और डेली कल्टीवेशन राउंड की नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करते थे। कुछ एडिशनल बॉडी स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन के साथ उसकी फिजिकल बॉडी बहुत रैपिडली इंप्रूव हो रही थी। लेनिन फिर कहता है अगेन अगेन कहकर वो दोबारा कल्टीवेशन में एंटर करता है। पिछले एक महीने में ट्रैवलिंग पार्टी कई स्मॉल किंगडम क्रॉस कर चुकी थी और अब कंप्लीटली वाइल्डरनेस में एंटर हो गई थी। वहाँ बहुत कम लोग थे, हर तरफ यहाँ पे डेसोलेट सैंड थी, साथ ही विशियस बीस्ट के फ्रेश मार्किंग्स और हॉर्स माउंटेड बैंडिट्स के साइंस भी मिल रहे थे। वाइल्डरनेस में एंटर करने के बाद ट्रैवलिंग पार्टी को कई बार डेंजर का सामना करना पड़ा। अभी तक कोई मरा नहीं था, लेकिन लेनिन का सेंस ऑफ क्राइसिस ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। उसकी पावर बढ़ाने की अर्जेंसी और ज़्यादा होती गई और डाउन होने पर ट्रैवलिंग पार्टी फिर जर्नी कंटिन्यू करती। लेनिन कैरिज के कॉर्नर में अकेला बैठा था, बाकी यूथ डिस्गस्ट के साथ उसे अवॉइड कर रहे थे, जिससे उसे काफ़ी स्पेस मिल गया था। मतलब लेनिन को सब लोग अवॉइड करते थे। लेनिन सोचता है कि बेसिता ने पता नहीं क्या मेथड यूज़ किया है, लेकिन कैरिज के लोग अभी भी उसे आइसोलेट कर रहे हैं, यानी अकेला छोड़ रहे, दूर रह रहे हैं उससे। अगर कोई नॉर्मल यंगस्टर होता तो इसी आइसोलेशन से कब का मेंटली डिस्टर्ब हो गया होता, लेकिन अपना बंदा तो लेलेन था, एक साइंटिस्ट। पिछली रात लेट तक ट्रेनिंग करने की वजह से वो यहाँ पे थक गया था, इसलिए ये एम्प्टी स्पेस उसके लिए रेस्ट करने के लिए परफेक्ट था। वो ये भी सोचता था कि ये वर्ल्ड कितना ह्यूज है। ट्रैवलिंग पार्टी के हाफ ईयर हो चुका था, लेकिन डेस्टिनेशन अभी तक नहीं आया था। यानी 6 महीने हो चुके हैं इन लोगों को चलते चलते, लेकिन अभी तक डेस्टिनेशन नहीं आई। उन्होंने अभी तक ओशन भी नहीं देखा था। लेनिन करीबन आधी आइस को क्लोज करके एकदम सो जाता है और डिंग 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 लिंगलिंग आवाज़ आती है। ट्रैवलिंग पार्टी रुक चुकी थी। एक ब्लैक रॉब्ड मैन बेल शेक करके अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ द टाइम टू गेट ऑफ द कैरिज टू हैव लंच। लेनिन आंखें खोलता है और सोचता है कि ये बोरिंग लाइफस्टाइल फिर से आ गया। फूड लेने के बाद वो वाइट ब्रेड च्यू करके कैंपसाइट के पास ग्रासलैंड की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसकी प्रीवियसली कलेक्टेड सब्स्टिट्यूट हर्ब खत्म हो चुके थे और उसे नए हर्ब्स कलेक्ट करने थे। रास्ते में वो प्लांट्स को ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले उसे यहाँ पे जेड रूट फ्रूट दिखता है। एआई चिप के डेटाबेस में उसकी फाइल ऑलरेडी थी, वो लेनिन के लिए यूजलेस था। फिर उसने यहाँ पे सामुन ग्रास मिलता है, जो सिर्फ वाइल्डरनेस में मिलने वाला प्लांट था। उसका स्टाल्क डर्टी ब्राउन था और साइड पर एक्सट्रीमली शार्प थ्रोन्स थे। लेनिन केयरफुली उसका ब्लेड तोड़ता है और उसे यहाँ पे कंटिन्यूसली निकाल रहे जेड कलर्ड लिक्विड को फिंगर से टच करता है, लेकिन क्रैक करने के बाद उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तभी उसकी नज़र एक फेमिलियर येलो फ्रूट पर पड़ती है, फ्लावरलेस स्नेक फ्रूट। वही फ्रूट जो उसे प्रीवियस डे उसने खाया था। लेनिन खुशी से उसे प्लग करके पॉकेट में रख लेता है, लेकिन तभी एक इरिटेटिंग वॉइस सुनाई देती है, ओरिन की। लेनिन यहाँ पे अपना हेड राइज करता है, यानी सर उठाता है और उस मर्डरर को देखता है, जिसे प्रीवियस बंदे को इससे पहले जो लेनिन का होस्ट था उसको मार दिया था। लेनिन तो अब इसकी बॉडी में आया है ना, अपना साइंटिस्ट। पहले तो यहाँ पे कोई और था, उसको मार दिया था। ओरिन के फेरी रेड हेयर थे, रिप्ड मस्कुलर बॉडी और ऐसे थिक आर्म जो कि लेनिन के थाइस जितने मोटे थे। वो आर्म क्रॉस करके यहाँ पे मुँह एक तरीके से मूव करते हुए स्माइल कर रहा था। उसके साथ कुछ और नोबल यूथ भी थे जो लेनिन का मजाक उड़ा रहे थे। लेनिन तुरंत ही एआई चिप को उनके स्टैटिक्स स्कैन करने का ऑर्डर देता है। ओरिन के स्टैट्स ये थे, स्ट्रेंथ 1.7, एजिलिटी 1.2, वाइटलिटी 1.5, स्टेटस हेल्दी। लेनिन समझता है कि ओरिन की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 2 अडल्ट मैन जितनी है। इसी स्ट्रेंथ की वजह से वो प्रीवियस लेनिन को फैटल इंजरी देने में कैपेबल था। बाकी नोबल्स यहाँ पे कंपैरेटिवली वीक थे, मोस्टली उनकी स्टैट्स 1 से नीचे थे। एक पेल फेस ड्यूथ की स्टैट तो 0.5 थी। लेनिन कैलकुलेट करता है कि ओरिन की स्ट्रेंथ उसके करंट लेवल से बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्वॉट टेक्निक और मूवमेंट में ओरिन उसका मैच नहीं हो सकता, क्योंकि लेनिन के पास एआई चिप का एडवांटेज था। बाकी यूथ के अगेंस्ट यहाँ पे डिस्पैरिटी और भी यूज थी। ओरिन लेनिन को रोड साइड वाइल्ड फ्रूट खाने के लिए इंसल्ट करता है और कहता है कि एक माइनर विलेज नोबल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एक माइनर विलेज वाला मतलब नोबल की तरह बिहेव कर रहा है, रेपुटेशन टार्निश कर रहा है। लेनिन यहाँ पे एकदम थोड़ा-सा आराम से पूछता है कि इज़ देयर अ प्रॉब्लम, यानी तुम्हें कोई दिक्कत है क्या इससे? उसकी रिएक्शन देखकर ओरिन सरप्राइज़्ड हो जाता है। उसे लेनिन से एंगर और फ़ियर एक्सपेक्ट था, लेकिन लेनिन बिल्कुल शांत था। लेनिन बेसिता का इश्यू मेंशन करता है और कहता है कि वो पहले ही एक तरीके से अपोलोजाइज़ कर चुकी है, यानी सॉरी बोल चुकी है बेसिता। बेसिता ने उसे फॉरगिव कर दिया है। ओरिन लाउडली कहता है, दैट्स राइट, इट्स बिकॉज़ ऑफ अ बेसिता, शी हैज़ फॉरगिवन यू बट आई हैव नॉट। यानी मतलब बेसिता ने तो तुम्हें छोड़ दिया,
फॉरगिव कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ी ना करा है। लेनिन हेल्पलेस का एक्सप्रेशन देते हुए पूछता है, ऑल राइट, तो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें? अंदर से उसकी आँखों में मतलब मूव करने का एक्सप्रेशन था। ओरेन थोड़ी देर स्ट्रगल करता है, फिर डिमांड करता है कि लेनिन ओथ ले कि वो फ्यूचर में बेसिता को दोबारा ब्रदर नहीं करेगा। लेनिन इमीडिएटली एग्री करता है कि बिल्कुल। वो अपना राइट हैंड चेस्ट पर यहाँ पे पिन करता है और फेलियर हाउस क्रेस्ट पर रखता है, और क्रेस्ट पर क्रॉस ब्लेड और स्काईलार्क का पिक्चर था जो उसकी फैमिली को दिखाता था। फैमिली हॉनर पर ओथ लेना नोबल के लिए सबसे सीरियस ओथ माना जाता था, और ओथ तोड़ने वालों को पूरी नोबिलिटी की डिसडेन का सामना करना पड़ता था। लेनिन यहाँ पे फॉर्मली एकदम भाई आराम से कहता है, with my honor as a member of the failure house, I swear that I will never brother Besita ever again on my own accord। फिर वो परफेक्ट नोबल एथिक के साथ स्लाइटली बो करता है और पूछता है, सो मिस्टर ओरिन, अब मैं जा सकता हूँ? लेकिन ओरिन उसे रोक देता है। उसकी आंखों में एक अपग्रेड दिख रही थी। ओरिन कहता है कि नोबल कंडक्ट के अकॉर्डिंग लेनिन को कंपनसेशन भी देना होगा, और जितना भी तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल है, जो भी तुम्हारे पास है, सब इधर हैंड ओवर कर दो। ये सुनते ही सराउंडिंग नोबल शॉक में एकदम बोलने लग जाते हैं। लेनिन भी यहाँ पे रिपीट करता है, मैजिक क्रिस्टल्स। उसकी मेमोरीज के अकॉर्डिंग मैजिक क्रिस्टल मागी के बीच एक टाइप की करेंसी थी। ये उन मेजस अप्रेंटिस के लिए नेसेसरी आइटम थे जिनके पास एकेडमी में एंटर करने के क्रेडेंशियल यानी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेनिन को एकेडमी एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं था, क्योंकि उसके पास एक भी मैजिक क्रिस्टल नहीं था। विस्काउंट जॉन ने भी मैजिक क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए कई मेथड ट्राई किए थे, लेकिन वो एक भी मैजिक क्रिस्टल एक्वायर नहीं कर पाया। इससे क्लियरली पता चलता था कि मैजिक क्रिस्टल कितने प्रीशियस थे।